हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी। और यहाँ पर आरंभ नहीं प्रारंभ हुआ है प्रचंड। गेट 2025 की प्रिपरेशन के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स ध्यान से पूरा का पूरा सेशन अटेंड करेंगे। ये आरंभ नहीं, ये प्रारंभ है और प्रारंभ हुआ है सर प्रचंड। बिल्कुल, बहुत सही बोला सर आपने। अगली साइकिल स्टार्ट हो गई हमारे गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज 2025-2026 के लिए। सो स्टार्ट करते हैं हम कि गेट क्यों। सो इट इज़ राइटली सेड कि गेट इज़ द गेटवे टू ऑल दी अपॉर्चुनिटीज़। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं गेट एग्ज़ाम देने से। जैसे जितने भी IITs हैं, NITs हैं, ISC हैं, इनमें अगर आपको हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, मास्टर्स करनी है, PhD करनी है, उसके लिए गेट का स्कोर चाहिए होता है हमें। मोस्टली जितनी भी PSUs हैं आज के टाइम पे वो गेट के स्कोर पे ही रिक्रूट करती हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे बार्क है, DRDO है, इसरो है। अगर यहाँ से आपको फेलोशिप चाहिए तो उसके लिए भी गेट का स्कोर लगता है। तो कहने का मतलब है एक ही एग्ज़ाम है विच विल ओपन द अपॉर्चुनिटीज़ इन डिफरेंट एरिनास। बहुत सारे एरिनास में आपकी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी एक ही सिंगल स्कोर कार्ड से। अगर हम शेड्यूल देखें गेट का, पूरा कैलेंडर देखें, नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे 2025 की नोटिफिकेशन है तो वो नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी करंट ईयर के अंदर ही, जून जुलाई में। करंट ईयर में ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे सितंबर के अंदर। फिर जब एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट ईयर फेब में, जनरली सिविल का पहले या दूसरे हफ्ते में होता है, और उसी अगले साल मार्च में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अगर साइकिल देखोगे आप, जून जुलाई से आपकी स्टार्ट हो जाएगी नोटिफिकेशन और मार्च में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो बहुत ही छोटी साइकिल है, एक महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है। आप प्लान कर सकते हो कि फ्यूचर में आपको क्या करना है, अनलाइक अदर एग्जामिनेशन जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है गेट एग्जामिनेशन का। जो ड्यूरेशन है एग्जाम की 3 घंटे की है। विद इन 3 आवर्स यू हैव टू कंप्लीट दी इंटायर टेस्ट। जो मोड है एग्जामिनेशन का वो CBT टेस्ट है, यानी ऑनलाइन मोड होगा। आपको जाके वहाँ पे ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, MCQ, MSQ और NAT टाइप। अगर हम बात करें MCQ की, 4 ऑप्शंस होंगे, एक ऑप्शन सही होगा वो मार्क करना होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। MSQ की बात करें, इसमें 4 ऑप्शन होंगे, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। NAT टाइप फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको आंसर निकाल के फिल करना होता है कि आपका आंसर क्या आया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 65 होंगे। एग्जाम की लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश में, सिर्फ इंग्लिश में आपको पेपर देना है। कैलकुलेटर अलाउड होता है, पर जो कैलकुलेटर होगा वो आपको वहीं प्रोवाइड किया जाएगा, वर्चुअल कैलकुलेटर होता है। इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको जब आप तैयारी कर रहे होंगे गेट एग्जामिनेशन की। टोटल मार्क्स विल बी 100। टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो आपको इन्वेस्ट करने हैं अपनी प्रिपरेशन पूरी करने में, अप्रॉक्सीमेटली 1100 के आसपास घंटे लग जाते हैं आपकी तैयारी पूरी होने के अंदर इस एग्जामिनेशन की। 7 से 8 महीने का डेडिकेटेड आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो मोटा मोटा स्ट्रक्चर गेट का यही निकल के आता है। अगर हम बात करें वाई अनअकैडमी, क्यों अनअकैडमी से ही हम तैयारी करें, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। क्या क्या एडवांटेजेस हैं? कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होती है सिलेबस की, स्ट्रक्चर्ड आपको पूरे टॉपिक्स मिल जाएंगे तैयारी करने के लिए, सो दैट एक फ्लो बना रहा है आपका तैयारी करने में, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। यू कैन स्ट्रेंथन योर टेक्निकल फंडामेंटल्स, जो भी आपके फंडामेंटल्स है आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, जिससे आपके जो कॉलेज की CGPA है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। तो 0 से लेके बिल्कुल उस लेवल तक पढ़ाया जाता है जो गेट एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको चाहिए। आपको सारी डिजिटल बुक्स मिल जाएंगी। यू कैन एक्सेस दी डिजिटल बुक्स ऑन वेब एंड ऐप ऑल्सो। नेक्स्ट यू विल गेट दी फ्री एक्सेस टू द विराट टेस्ट सीरीज जो क्यूरेट करी है टॉप एजुकेटर्स जो हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। देन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। यू विल गेट PYQs, सारे PSUs के PYQs है हमारे पास, ताकि आपके जो प्रिपरेशन की स्ट्रेंथ है वो और बढ़ जाए। फाइनली आपको टिप्स और ट्रिक्स मिल जाएंगी PSU एग्जाम के इंटरव्यू को क्रैक करने की। तो कहने का मतलब है एक ही बैच में बहुत सारे फीचर्स हैं। एक ओवरऑल बैच है, एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जो आपके गेट के साथ साथ कॉलेज की और PSU की भी प्रिपरेशन कंप्लीट करवाता है। अगर हम आगे बढ़े सिविल के जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी वेटेज के लिए, अभिषेक सर आप बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है और कौन से सब्जेक्ट को हम कितना वेटेज दे के तैयारी करें। ट्रू सर। तो यार देखो, आप लोग जानते हो कि अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो 2 पार्ट में बांटा हुआ है, एक है टेक्निकल, एक है नॉन टेक्निकल। ठीक है, टेक्निकल में बात करें तो आपके सारे कोर सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। अगर मैं नॉन टेक्निकल लेता हूँ तो बेसिकली एप्टीट्यूड का पार्ट आता है। अब अगर हम बात करें 100 मार्क्स में 2 पार्ट, जैसे 85 मार्क्स का आपका टेक्निकल जिसमें मैथ्स इंक्लूडेड है, और 15 मार्क्स का आपका एप्टीट्यूड हो जाता है जो फिक्स है। अब अगर मैं बात करता हूँ इस टेक्निकल पोर्शन में, मैथ्स 13 नंबर का वेटेज होल्ड करता है। अपार्ट फ्रॉम डैट अगर मैं टेक्निकल कोर में एकदम आ जाऊँ तो जियो टेक्निकल आपका रफली, जैसे लास्ट ईयर आपने देखा होगा, इट हैज़ टेकन अराउंड 17 मार्क्स। तो लेकिन ये वैरी करता है 13 to 16% के रेंज में।
फिर उसके बाद अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूँ तो देन इज एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट का वेटेज आपका लगभग अगर आप देखोगे इट इज़ 9 to 11%, ये ऊपर भी जाता है कभी कभार, बट ये एवरेज है जो आपको दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम डैट अगर आप बात करते हो अगले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का, डैट विल बी योर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्योंकि आपका हाईवे भी इंक्लूड है, रेलवे भी इंक्लूड है, एयरपोर्ट भी इंक्लूड है, तो इसके कारण वेटेज अब रिसेंट ईयर्स में देखा गया है बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है, और उम्मीद है सर आगे बढ़ता ही रहेगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम डैट उसके बाद देखोगे एवरेज सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सॉम हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, सर्वे हो गया, राइट। ये नॉर्मल सब्जेक्ट्स होल्ड करते हैं। लेकिन अगर मैं मेन पॉइंट बात करूं कि मेन जो आपका मोस्ट ऑफ द मार्क्स है 50% ज़्यादा मार्क्स स्कोर करवा सकता है, वो 5 से 6 सब्जेक्ट में ही हो सकता है। तो अगर सब बच्चे प्लान वे में अगर तैयारी करते हैं तो इसमें स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं होती। सर हम बोलते हैं सिविल बहुत बड़ा ब्रांच है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, बट व्हाट आई फील इफ़ यू प्लान प्रॉपर्ली, आपको एग्जाम डेट पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप सब्जेक्ट को प्लान वे में आगे लेके चलते हो, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स का, तो सर मैं चाहूँगा आप आ जाओ साथ में। जैसे सब्जेक्ट वाइज बात करें तो ये आपको एजुकेटर्स है जो आपको बैचेस में मिलने वाले हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं एफएम, तो एफएम केपी सर रहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन विल बी टेकन बाय राजेंद्र सर, राइट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स गुरुपाल सर एंड उमा महेश्वर सर इज देयर। तो गुरुपाल सर मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो बता दो कि इंजीनियर्स को मैथमेटिक्स जो है वो बेसिकली टूल होता है, ठीक है। कोई भी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो, ऐसा बोला जाता है कि अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो फिर आपका जो न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला पार्ट है वो काफ़ी ज़बरदस्त होगा। तो मैथ्स और एप्टीट्यूड ये सिविल ब्रांच में दोनों ही सब्जेक्ट में लेने वाला हूँ सर, और दोनों ही सब्जेक्ट अगर मिला दिया जाए तो क्वालिफाइंग मार्क्स 28 नंबर जो है वो हो जाता है। तो कट ऑफ तो भाई मैथ्स एप्टी से क्लियर हो जाता है। अब बारी आती है रैंक लाने, और कभी कभी ये गेम चेंजर भी होता है। कभी ऐसा होता है कि टेक्निकल कुछ हिल गया या इधर उधर हो गया, तो आपका मैथ्स और एप्टीट्यूड आपको सेव कर सकता है, बचा सकता है। तो स्टार्ट मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड से। नॉर्मली ऐसा मैं बोलता हूँ कि दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट उठा लिए, एक टेक्निकल कर ले, और इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। जी सर। अब जिस बात से जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं एनवायरनमेंट आप लेके आओगे, केपी सर रहेंगे, सर्वेइंग अपूर सर या मैं हूँ, ठीक है। मैकेनिक्स राजेंद्र सर इज देयर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में सर मैं चाहूँगा आगे से आप लेके चलो। So, अगर आप देखें तो ऑल दी एजुकेटर्स हेयर आर वर्स टू टेक ऑलमोस्ट ऑल दी सब्जेक्ट्स, तो कंटेंट कवरेज में कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लेने के लिए अभिषेक सर हैं, मैं हूँ, आरपी सर हैं। फॉर जियो टेक्निकल अगेन आई कैन टेक अभिषेक सर हैं, केपी सर हैं। स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए अमित सर है हमारे पास, आरपी सर हैं। फॉर आरसीसी अमित सर इज़ देयर, आरपी सर इज़ देयर, आई कैन ऑल्सो टेक आरसीसी। हाइड्रोलॉजी के लिए हमारे पास केपी सर हैं, परनराज सर हैं। फॉर सील स्ट्रक्चर्स आई एम देयर एंड आरपी सर इज़ देयर। सेम गोज फॉर ओपन चैनल फ्लो एंड इरिगेशन। पर सीपीएम केपी सर ले सकते हैं, और जनरल एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स का बताया सर ने आपको। गुरपाल सर विल बी कवरिंग बोथ दी टॉपिक्स। उमा महेश्वर सर भी हैं जो मैथमेटिक्स कवर कराते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल कवरेज हो जाएगी, जो बेस्ट ऑफ पूल ऑफ एजुकेटर्स अवेलेबल है इंडिया में। सो क्वालिटी वाइज देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज फॉर एनी ऑफ द सब्जेक्ट विच इज़ अवेलेबल। तो अगर अब ये देखो तो पीछे सर की क्लास का एक फ़ोटो है जहाँ पे आप देख सकते हो कि इन डिटेल आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। साथ ही साथ आपको पहले सॉल्व करने का खुद ऑप्शन दिया। आप देख रहे हो बच्चे पहले सॉल्व किया एंड देन सर ने सॉल्यूशन उसका दिया है, राइट। तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है अनअकैडमी लर्निंग ऐप का कि भाई आप एक क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो एंड रियल टाइम आप डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। जो भी आपके डाउट्स हैं वो इंस्टेंट क्लियर होते हैं, एंड दिस इज़ व्हाट मेक द अनअकैडमी बेस्ट अमंग ऑल, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अगर आप देख रहे हो तो बच्चे मतलब उस तरीके से बात करते हैं जैसे आपके फ्रेंड है, राइट। एंड चैट फीचर इज जैसा मैंने बोला कि रियल टाइम, इट्स नॉट जैसे बहुत जगह आप देखोगे कि देयर इज़ अ गैप ऑफ जैसे हमने कुछ बोला और बच्चों ने जब रिप्लाई किया तो उसमें गैप होता है, बट अनअकैडमी लर्निंग ऐप में ये नहीं होता है। इट्स अ रियल टाइम आंसर दैट वी रिसीव फ्रॉम द स्टूडेंट्स। साथ ही साथ आपको पोल फीचर्स मिलते हैं। अगर आप पोल फीचर्स की बात कर रहे हो तो आपको जैसे हमने क्वेश्चन क्लास में कराया आफ्टर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट, तो आपके पास पोल फीचर होता है सो दैट यू कैन एनहांस योर लर्निंग। आप अपने लर्निंग को बहुत बढ़िया बना सकते हो। साथ ही साथ आप चीज़ों को सीखते हो, राइट, कि अपने हम कहाँ कॉन्सेप्ट को गलत पढ़े। तो जब ये ऑप्शन क्लास में लाइव रहता है आप ऑब्वियसली लर्न बेटर वे में कर पाते हो। तो आगे मैं चाहूँगा गुरपाल सर को आने का कि रेज हैंड का सर फीचर थोड़ा एक्सप्लेन करें। जी, एक और चीज़ बता दें तो पोल के साथ साथ आप लोग को लीडर बोर्ड भी वहाँ पर मिल जाता है। लीडर बोर्ड में ये होता है कि
काफ़ी बार जो स्टूडेंट्स होते हैं अपने आप को फील करते हैं हाँ अभी मैं 10 पे था अभी देखो 8 पे आ गया है ना, या फिर फर्स्ट पे था अभी थर्ड पे आ गया। तो एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट अभी से क्रिएट हो जाता है। इनफैक्ट पढ़ते पढ़ते कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आता है कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा सपोज करो उसने चैट किया और उसको लग रहा है कि नहीं यार ये टॉपिक पे मेरे को ना डिस्कशन चाहिए सर के साथ में, तो आप यहाँ पर रेस कर सकते हो हैंड, और वहाँ पर एजुकेटर जो है वो आपको ले लेंगे ऑन कॉल और आपका जो है डाउट क्लियर करेंगे 1 to 1 एकदम। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट हेजिटेट कर जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है बाकी लोग, अगर एक भी बच्चा जो है वो डाउट पूछ रहा है बाकी लोग को भी बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट मिलता है। एक ये फैसिलिटी तो बहुत ज़बरदस्त है। एक और चीज़ है, डाउट जो है वो भी आप भेज सकते हैं, ठीक है, डाउट आप फोटो के फॉर्म में, पिक के फॉर्म में आप डाल देते हैं, तो वहाँ पर जो है आपको उस डाउट को, उस पिक को लेकर के जो एजुकेटर है वहीं पर उस डाउट को लिख करके वो सॉल्व कर सकते हैं। और जो रेज हैंड फैसिलिटी है वो तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट फैसिलिटी अनअकैडमी के ऐप पर सुपर्ब है। नेक्स्ट आ जाते हैं सर, तो एजुकेटर्स के बारे में मैं चाहूँगा कि जसपाल सर जो है वो बताएं कि कौन कौन हमको मिलने वाले हैं यहाँ पर सिविल में सर। बिल्कुल। सो जैसा मैंने पहले ही बोला, वी हैव बेस्ट पूल ऑफ द एजुकेटर्स जो अवेलेबल हैं अभी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो आई विल बी टेकिंग दी सब्जेक्ट्स, मैंने सब्जेक्ट्स पीछे बताए हैं कौन कौन से सब्जेक्ट मैं लूँगा। मेरे साथ NVL के सर हैं, ये सेकंड मोर देन 200 बैचेस, 200 से ज़्यादा बैच कवर करा चुके हैं गेट और ESC के लिए। काफ़ी सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं इनको, एजुकेशन आइकन अवार्ड, बेस्ट टीचर अवार्ड, आइकन ऑफ एशिया। 17 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है विच इज़ ह्यूज, एंड ही इज़ नोन फॉर सिंप्लीफाइंग दी कंसेप्ट। तो आपके जो भी कंसेप्ट है बहुत ही फंडे हैं जो वो सिंप्लीफाई करके आपको बताए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास गुरपाल सर हैं, ही इज़ टीचिंग फॉर गेट एंड JEE मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड फॉर मोर देन 13 ईयर्स नाउ, 13 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनको। देन ही इज़ द टॉप एजुकेटर फॉर गेट एंड ESC अवेलेबल फॉर मैथ्स एंड एप्टी। डबल ग्रेजुएटेड हैं, BSc मैथ्स, BE, EC एंड MTech कर रखा है इन्होंने। काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं सर को, जैसे आचार्य अवार्ड मिला हुआ है फॉर मोस्ट पॉपुलर मैथ्स एजुकेटर। देन ही हैज़ मेंटर्ड ऑलमोस्ट ऑल दी गेट AIR 1, 2, 3 एंड वेरियस इन डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑल्सो। तो एक ये भी बेनिफिट है सर के साथ कि काफ़ी सारी स्ट्रीम्स में मैथमेटिक्स कराते हैं, तो आइडिया रहता है कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आप सिविल से हैं तो मैकेनिकल के सवाल की भी प्रैक्टिस हो जाती है, जो शॉर्टेज रहती है हमारे पास क्वेश्चन की वो यहाँ पर नहीं है। ही हैज़ क्वालिफाइड गेट ऑल्सो। सो नेक्स्ट ऑफ द एजुकेटर विद अस इज अमित सर। अगेन जो अमित सर है, ही इज़ गोल्ड मेडलिस्ट इन स्ट्रक्चर्स, डायनेमिक्स, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। काफ़ी सारी पब्लिकेशंस हैं, तो डीप अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक की। डिटेल में आप इन स्ट्रक्चर के टॉपिक्स को, जिसको समझने में बच्चे को डर लगता है, तो काफ़ी सिंप्लीफाई करके आपको ये स्ट्रक्चर के टॉपिक्स पढ़ाते हैं सर। देन वी हैव RP सर। RP सर हैज़ मोर देन 10 years of experience for teaching in GATE and ESC. Then he has secured All India rank 179 in GATE examination and is also being selected as AEE in irrigation. Then we have Abhishek sir. Abhishek sir, again सबको पता ही है उनके बारे में। ही इज़ बीइंग सेलेक्टेड इन RVNL ESC 2015 का स्कोर 637 का, विच इज़ ह्यूज। देन ही हैज़ ट्रेंड मोर देन 50,000 एस्पिरेंट्स फॉर गेट एंड ESC, 50,000 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको इनसे। देन ही हैज़ सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 136 इन गेट ऑल्सो। द नेक्स्ट ऑफ द एजुकेटर इज़ अमन राज सर, IITian है, साथ में 6 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है गेट और ESC के लिए। ही हैज़ क्रैक्ड गेट सेवरल टाइम्स, काफ़ी बार गेट खुद क्रैक कर चुके हैं, तो पता है किस तरीके से सवालों को हैंडल करना है। ही इज़ द टॉप एजुकेटर फॉर गेट एंड ESC। देन ही हैज़ पास NCC ऑल्सो, तो NCC भी क्लियर किया हुआ है, तो उसका एक्सपीरियंस भी आपको मिल जाएगा। एंड ही हैज़ एक्सपर्टीज़ इन जनरल एप्टीट्यूड एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। नेक्स्ट हमारे पास एक और फीचर है मेंटरशिप का। सर आप थोड़ा लाइट थ्रो कीजिए इसके ऊपर। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आप लोग को कि अनअकैडमी में 2 सब्सक्रिप्शन होते हैं, 2 सब्सक्रिप्शन मॉडल है, प्लस और आइकॉनिक। तो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस के सारे फीचर के साथ में, आपको यहाँ पर 1-to-1 मेंटरशिप मिल जाती है। और इसमें ये होता है कि डाउट क्लियरिंग सेशन हो गया, कस्टमाइज डाउट क्लियरिंग सेशन हो गया, और साथ ही साथ में आपको और भी क्या चीज़ें मिलने वाली हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, हम आगे बताने वाले हैं। तो यहाँ पर सर ओके, सो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि सर ने बोला आपको 1:1 मेंटरशिप सेशन मिलता है। तो आप क्या करते हो, बेसिकली आपने पहला स्टेप किया, आपने इस सेक्शन को बुक कर लिया, तो जो भी आपके मेंटर होते हैं वो आपके कनेक्ट हो जाते हैं। यू कैन बुक द टाइम स्लॉट, जिस टाइम स्लॉट में आप फ्री हो,
बेसिकली देखो टाइम स्लॉट आपका फ्री इंपॉर्टेंट होना ज़्यादा जरूरी है। जब आपको मेंटर दिया जाता है तो जिस टाइम स्लॉट पे फ्री हो तो उस टाइम पे आपको मेंटर मिल जाते हैं एंड देन यू कैन आस्क योर डाउट्स, राइट। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं बुक्स की जो आपको मिलता है, राइट, तो मैं चाहूँगा जसपाल सर साथ में आ जाए, क्योंकि सर ये जो बुक्स मिलने वाला है आइकॉनिक में, जैसा कि हम बोलते हैं विद इन 15 डेज डिलीवरी होगा, डेट्स अ हार्ड कॉपी ऑफ द बुक अगर आप आइकॉनिक के लिए जा रहे हो, राइट। तो जहाँ पे अगर आप देखो रेलवे एंड एयरपोर्ट के लिए सर सेपरेट बुक है रैदर दैन हाईवे जिसमें पूरा ट्रांसपोर्ट एक मिल के आता है, तो आप रेलवे और एयरपोर्ट के लिए सेपरेट बुक मिल रहा है एंड दैट इज़ वेरी गुड, जो अभी रिसेंट में देखा जाता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर देख रहे हो, चाहे वो आपका एप्टीट्यूड हो, चाहे वो आपका मैथ्स हो, हर चीज़ में आपको प्रॉपर मैटर मिल रहा है। तो सर इस मटेरियल पे थोड़ा फोकस करके बताओ ना किस तरीके का मैटर बच्चों को मिल जाएगा। बिल्कुल। सो यू कैन सी मोर देन 16 बुक्स आर अवेलेबल फॉर यू। 16 से ज़्यादा बुक्स अवेलेबल है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों, जो विद इन 15 डेज़ में डिलीवर कर दी जाएंगी। जो बुक्स हैं अगेन दीज आर बीइंग क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर्स। हमारे प्लेटफॉर्म पे जो एजुकेटर्स अवेलेबल है उन्होंने क्यूरेट कर रखी है। तो स्पेसिफिकली हमें पता है, वी आर नोन टू द फैक्ट कि किस तरह का मटेरियल आपको देना है, किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो अनलाइक जो हमारी कन्वेंशनल बुक्स हैं, जो आपकी थ्योरी बुक्स होती हैं, उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें स्किप करनी होती हैं, और अगर आप वो स्किप नहीं करते हो तो टाइम बहुत वेस्ट होता है। हेयर द इंटायर थिंग इज़ प्रिसाइज, बहुत ही क्रिस्प है, शॉर्ट फॉर्म में आपको सब कुछ बता रखा है, जितना ज़रूरत है उतना ही आपको मटेरियल दिया गया है, कुछ एक्स्ट्रा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसे टॉपिक्स भी हैं इसके अंदर जो पूछे जा सकते हैं। सो वी आर नोन टू द फैक्ट कि हर बार कोई नया टॉपिक आता है, नई चीज़ पूछी जाती है, तो वो चीज़ें भी कवर की गई हैं इसके अंदर। तो कहने का मतलब है ओवरऑल पूरा पैकेज है जो आपको गेट और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए चाहिए। तो सर अभी जैसे आप देख सकते हो विराट टेस्ट सीरीज फॉर गेट आपका ये हमारे ऐप पे आपको मिल जाता है, राइट। तो व्हाट इज़ देयर इन द टेस्ट सीरीज वो आपको बता देता हूँ। एज यू नो कि जब पूरा एक एक पार्ट जब एजुकेटर्स करते तो इवन टेस्ट सीरीज आर क्यूरेटेड बाय द एजुकेटर्स, नॉट बाय एनीवन एल्स। सो यू आर गोइंग टू सी टॉपिक वाइज टेस्ट, अराउंड 26 टेस्ट आर देयर, सब्जेक्ट लेवल टेस्ट इज ऑल्सो देयर, टॉपिक वाइज टेस्ट ऑल्सो देयर एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। और सर मॉक टेस्ट एक या दो नहीं, टोटल 15 मॉक टेस्ट आप देने वाले हो। एंड क्लियरली टेलिंग, अगर आप कभी भी किसी भी टॉपर्स के इंटरव्यू देखोगे ना, तो आपको 3-4 चीज़ वो बहुत बोलेंगे कि एक तो जो आप कंटेंट क्लास में कवर कर रहे हो उस पर फोकस करो। अपार्ट फ्रॉम डैट आप जो PYQs हैं उनको रेगुलर लगाओ, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू रिवाइज इज फॉर राइटिंग द टेस्ट सीरीज। अगर आप टेस्ट सीरीज प्रॉपर लिखते हो, आपके क्वेश्चंस आपको प्रॉपर मिलते हैं ना, तो आप अपना कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे ले जाते हो। एंड दैट इज द मेन रीजन कि जितने भी रैंकर्स होते हैं वो टेस्ट सीरीज में पहला अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड देन दे गेट द टॉप रैंक्स, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, अगर आप देखोगे दीज आर द रैंकर्स जो अनअकैडमी ने दिए हैं इन गेट 23। तो मोस्टली अगर मैं बात कर रहा हूँ सर के स्टूडेंट रहे, तो सर इस पे थोड़ा सा बात करते हैं अबाउट द रैंकर्स जो सिविल में या बाकी ब्रांचेस में रहे हैं। बिल्कुल, ये टेस्टमनी है कि जो भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है इट इज़ अ क्वालिटी कंटेंट, नॉट ओनली इन गेट, इन इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑल्सो। मोस्टली जो टॉपर्स हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। सो इफ़ यू सी पिछले 3-4 सालों से जितने भी टॉपर आ रहे हैं दे आर कमिंग फ्रॉम अनअकैडमी ओनली, दे आर यूजिंग द प्लेटफॉर्म इन वन और द अदर वे। काफ़ी सारे हमारे पास फीचर्स अवेलेबल हैं, प्लस प्लेटफॉर्म है हमारे पास, आइकॉनिक है, स्पेशल क्लासेस है, यूट्यूब है, टेस्ट सीरीज़ है। तो कहीं ना कहीं लर्नर बेनिफिट ज़रूर लेता है हमारे प्लेटफॉर्म से। तो ये टेस्टमनी है उन रैंकर्स की जिन्होंने प्लेटफॉर्म को यूज़ किया हुआ है। सो एक पॉइंट होता है कि आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, आपको उसके फीचर्स पसंद आ रहे हैं, सो इट इज़ बीइंग लाइक्ड बाय द टॉपर्स। इसका मतलब ये है कि आप भी इस प्लेटफॉर्म से बेनिफिट डिराइव कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े, वी आर लॉन्चिंग सर आइए सर, वी आर लॉन्चिंग अ स्कॉलरशिप टेस्ट ऑल्सो। इनके बारे में बच्चों को थोड़ा गाइडेंस दीजिए। सो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले तो ये कि एक फील चाहिए होता है कि भाई गेट एग्जामिनेशन की फील क्या होती है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो गेट 2024 के लिए अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो अभी अनअकैडमी का कोर्स लेने वाले होंगे 2025 का, बट थर्ड ईयर में वो ट्राई कर रहे होंगे कि सर एक बार 2024 का मैं दे करके देखता हूँ जस्ट फॉर द ट्रायल। तो उसके पहले भी, मतलब उस गेट एग्जामिनेशन के मेन एग्जामिनेशन के ट्रायल के पहले भी आप सभी के लिए यहाँ पर दिसंबर 17 और 24, ठीक है, यहाँ पर मॉक टेस्ट है। फ़ायदा क्या होने वाला है, एक तो आपको सेम फील मिलने वाला है, सेकंड यहाँ पर जो टॉप 60 रैंकर्स हैं उनको अप टू 100% स्कॉलरशिप भी मिलने वाली है। करना कुछ भी नहीं, सिंपल सा काम है, इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिएगा और उसके बाद पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल कर देनी है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एग्जैक्टली सेम। एक छोटी सी चीज़ बस मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पर,
एग्ज़ाम के पहले आप क्या कर सकते हैं, तो एग्ज़ाम के पहले आप थोड़ा सा जो भी सब्जेक्ट, मान लीजिए आप, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 6 सब्जेक्ट के साथ भी या 4 सब्जेक्ट के साथ भी जा रहा है एग्ज़ाम देने के लिए, वो स्टूडेंट भी, क्योंकि यहाँ पर आप 2025 वाले जो है मेन एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे, डेफिनेटली मैं श्योर हूँ, तो अगर आप 2, 3, 4 सब्जेक्ट के साथ भी जाने वाले हैं, इस टेस्ट में भी, इस मॉक टेस्ट में भी आप रिवीजन करके जरूर आइएगा, ताकि आपको एक फील आए कि आपने कितना रिटेन किया और कितना आप डिलीवर यहाँ पर कर पाए। और प्लस और आइकॉनिक की अगर मैं बात करूं, तो जैसे पहले ही हमने बता दिया कि प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है उससे बेनिफिट और उससे ज़्यादा आइकॉनिक में और क्या क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर सारे एजुकेटर्स हैं, यहाँ पर भी हैं, बट जैसे कि सर ने अभी बताया कि बुक्स के साथ में लाइव मेंटरशिप, और मेंटरशिप में भी कैसे आपको बुकिंग करनी है, कैसा आपको अपना स्लॉट रखना है, अपना खुद का स्लॉट फ्री करना है, उसके हिसाब से मेंटर आपको अलॉट होंगे, वो सारी चीज़ें तो है ही हैं। प्लस यार आइकॉनिक की एक फीलिंग अलग है। आइकॉनिक में जब आप आएंगे तो आपको खुद ही फील होगा कि कुछ आइकॉनिक ही हमारे साथ होने वाला है। जी सर। तो यहाँ पर अब बात आ जाती है, जैसा स्टार्ट हमने किया था कि आरंभ नहीं प्रारंभ प्रचंड है, तो सर बैच इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि बैच कब स्टार्ट होने वाली है और कैसे स्टूडेंट को यहाँ पर इस सब्जेक्ट के साथ में आप और क्या क्या करने वाले हैं, किस प्रकार से प्रिपरेशन आप आगे लेके जाने वाले हैं। सो बिल्कुल हम 2025 के लिए नया बैच लॉन्च कर रहे हैं। ये लॉन्चिंग अ न्यू बैच, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 16th ऑफ दिसंबर। तो गेट ESE PSUs 2025 को जो एस्पिरेंट टारगेट कर रहे हैं, दे कैन स्टार्ट देयर प्रिपरेशन जर्नी विद दिस बैच। विल बी स्टार्टिंग विद फ्लूइड मैकेनिक्स। KP सर स्टार्ट कर रहे हैं, 5:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो जो लोग भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर बैच। और इस बैच में जितने भी एजुकेटर्स हमने पीछे डिस्कस किए वो भी कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर ले रहे होंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम फ्लूइड मैकेनिक्स से। सो आई होप जितने भी एस्पिरेंट्स 2025 को टारगेट कर रहे हैं, उन एस्पिरेंट्स को हम इस बैच में जरूर देखेंगे। नेक्स्ट सर आइए। तो यहाँ पर जो कोड लिखा हुआ है मैं बता दूं, और ये कोड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे एस्पिरेंट के लिए, कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ठीक है, उसका फ्यूचर में जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है, उस रिजल्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अपने साइड से ऐड कर देता हूँ। आज तो आप हो सकता है सर की बात सुन के, अभिषेक सर की बात सुन के, या थोड़ी बहुत मेरी बात समझ करके मोटिवेट हो गए होंगे, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है कंसिस्टेंसी। ठीक है, फोकस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, क्योंकि कई बार क्या होता है सर, हम रूटीन में रहते हैं बट लैक ऑफ फोकस भी थोड़ा बहुत चलता है लाइफ में, क्योंकि आप हर टाइम फुल्ली फोकस नहीं हो सकते। बट अगर आपने एक बार अपनी हैबिट बना ली, अगर आपने एक बार अपनी कंसिस्टेंसी बना ली, तो डेफिनेटली आप जो है क्रैक कर सकते हैं। और अनअकैडमी की टैगलाइन ही है यार, लेट्स क्रैक इट।